हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप मल्टीपल सेल्स को कैसे मर्ज करके एक ही कॉलम में ला सकते हैं, और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा आप सिंगल सेल को कैसे स्प्लिट करके बहुत सारे कॉलम्स में ला सकते हैं। या अगर मैं सीधे अक्षरों में कहूँ आपसे, तो आप एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक फाइल खोल के रखी हुई है एक्सेल की। हम उस पर जंप करने के लिए सिंपली ऑल्ट की और टैब की को प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे सामने एक MS एक्सेल की शीट ओपन होकर आ चुकी है, जिसमें मैंने कुछ नाम लिखे और साथ ही साथ में कुछ रोल नंबर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैं चाहता हूँ ये जो 3 कॉलम्स हैं, A कॉलम, B कॉलम एंड C कॉलम, इसको मैं E कॉलम में एक ही में ले आऊँ, मतलब कि इनको मर्ज कर लूँ एक ही कॉलम में। तो इसके लिए जो फार्मूला एक्सेल में यूज़ होता है उसे कहा जाता है कॉनकैटिनेट। तो हम कॉनकैटिनेट फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, कोई भी फार्मूला जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो मैं लगाऊंगा इक्वल टू कॉनकैटिनेट। जब आप लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके सामने दिख जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये नीचे वाला मेरा फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डाउन एरो पे क्लिक करके सिंपली टैब की को प्रेस करूँगा तो ये मेरे सामने लग जाएगा। अब मुझे ये बोलता है सबसे पहले टेक्स्ट 1, जो आप टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, जो मतलब टेक्स्ट 1 कौन सा है जो आप सबसे पहले रखना चाहते हैं। ऑब्वियस ही बात है, मैं फर्स्ट नेम रखूंगा तो मैं विनायक को चूज़ करूंगा, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब ये मुझे कहता है टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 2 पे मैं ये अपना सरनेम नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसलिए यहाँ सरनेम नहीं लगाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे सरनेम लगाऊंगा तो ये दोनों एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा होगा अगर मैं इस तरीके से करूँगा। जैसे मैं टेक्स्ट 2 पे ये ले लेता हूँ, फिर टेक्स्ट 3 पे मैं इसको ले लेता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखिए बिल्कुल सब जुड़ा हुआ आ रहा है, विनायक तिंगलू 29। ये है क्या, ये समझ के बाहर आ रहा है कि जो डिजिट मैंने लिखा है 29, ये है क्या चीज़, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कौन सा, इसको भी समझने में आपको दिक्कत आ रही होगी। तो इसके लिए जो प्रॉपर तरीका काम करने का वो इस तरीके से होगा। जब हमने A1 को सिलेक्ट कर लिया, इसको जब कॉमा लगता है तो किसी भी दो चीज़ों के बीच में स्पेस देने के लिए फॉर्मूले में हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कामा बिगिन, एक स्पेस बार दबाएंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज, अगेन कॉमा, और उसके बाद मैं लिखूंगा ये तिंगलू जो मेरे लास्ट नेम है। जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अभी 29 क्या, ये तो ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो मान लीजिए ये नंबर है, तो मैं इसको फिर से इन्वर्टेड कामा करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करूँगा तो ये तिंगलू के साथ जुड़ा हुआ आएगा। तो इधर करेंगे इन्वर्टेड कामा बिगिन स्पेस इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर है, तो हमें इसके आगे नंबर लिखना चाहिए, तो आप फिर से इन्वर्टेड कामा बिगिन करेंगे, क्योंकि एक एडिशनल चीज़ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो कोई भी एडिशनल चीज़ जब आप ऐड करते हैं किसी फार्मूला में, तो वो इन्वर्टेड कामा बिगिन एंड क्लोज मतलब कि कोट्स के अंदर लिखी जाती है। तो मैंने लिखा इन्वर्टेड कामा बिगिन, इधर लिख दूंगा मैं नंबर फुल स्टॉप, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं इन्वर्टेड कामा बिगिन स्पेस इन्वर्टेड कामा क्लोज और फिर कॉमा, और उसके बाद इसको 29 को सिलेक्ट करूंगा। मैं इसको थोड़ा इधर ड्रैग कर लेता हूँ सो दैट आपको इजीली फार्मूला दिख जाए। जब भी इन्वर्टेड कामा बिगिन एंड क्लोज और इन्वर्टेड कामा बिगिन स्पेस एंड क्लोज लगाते हैं, तो वो आपके दो जो कॉलम 1 और कॉलम 2 या कोई भी कॉलम क्यों ना, उसके बीच की स्पेस को मेंशन करता है। ये वो चीज़ डिफाइन करता है कि हाँ भाई आपने यहाँ पे स्पेस दी है। ये कोई ज़्यादा फंदे खाने वाला फार्मूला नहीं है जिसको देख के आप थोड़ा नर्वस हो जाएंगे। ये कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, जहाँ भी इन्वर्टेड कामा बिगिन एंड क्लोज और स्पेस बीच में होगी, दैट मीन्स कि ये स्पेस दी है, दो टेक्स्ट, दो वर्ड्स के किसी भी चीज़ के बीच में, डिजिट्स के बीच में स्पेस दी है। और जब भी आपने कोई चीज़ ऐड करनी होती है, एडिशनल ऐड करनी होती है जो आपके किसी भी कॉलम या रो में नहीं है, तो वहाँ पे उस चीज़ को ऐड करने के लिए भी इन्वर्टेड कामा बिगिन एंड क्लोज में रखते हैं, जिसे आप कोट भी कह सकते हैं। तो अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे अब इस तरीके से आ रहा है विनायक तिंगलू नंबर 29, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मुझे फिर से फार्मूला यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करते हुए नीचे ला सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरे सामने आ भी गया है। अब मैं अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ डिलीट करता हूँ, जैसे मैं इस 29 को डिलीट करूँगा, तो ऑब्वियस ही बात है 29 यहाँ भी डिलीट हो गया। मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से डिलीट हो, मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ भी डिलीट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपली इसकी सिलेक्शन करूँगा, आपका जितना भी डेटा होगा आप सारी की सिलेक्शन करेंगे, इसे सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसी के ऊपर आप फिर से अपने माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है वैल्यूज़ का, आप वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और सिंपली ओके करेंगे। तो अब अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से नहीं हटेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
देखिए अब ये अनचेंज्ड रहा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब बात करेंगे, क्योंकि मेरे सिर्फ नाम यहाँ पे रहा, ये नंबर 29 नंबर 27 इधर से हट जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका तरीका क्या करने का। तो एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली इसको, मैं थोड़ा स्पेस बढ़ाता हूँ सो दैट आपको ईजिली दिख जाए। तो मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद मैं डेटा पे जाऊँगा। डेटा में मुझे एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, डीलिमिटेड एंड फिक्स्ड विड्थ। तो मैं डीलिमिटेड पे क्लिक करते हुए नेक्स्ट करूंगा, तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या चीज़ है जहाँ से आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं। टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, अदर है, तो क्या है। तो मेरे देखिए इधर तो सेमीकोलन कहीं है नहीं, यहाँ कॉमा भी कहीं नहीं है, यहाँ पे स्पेस तो हर जगह पर है। तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप को लेंगे, जो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप सबके आगे लगा रखा है ना, हम उस अदर पे फुल स्टॉप को लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे ये सब इन्होंने सेपरेट कर दिया है सिवाय नंबर के, क्योंकि अगर आप बोलेंगे मैं ओ को करूँगा तो ओ से अगर चाहूँ तो इधर देखिए ज़हूर में भी ओ डबल ओ आ रहा है, तो ये इसको भी अलग करेगा, अयूब को भी अलग करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए विनायक तिंगलू का डबल ओ इस साइड आ गया, ये देखिए ये अयूब का ओ से वो अलग आ गया। तो हम ओ को बिल्कुल नहीं लेंगे, हम यहाँ फुल स्टॉप को लेंगे। तो फुल स्टॉप को लेने के बाद आप बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, आपको वो चीज़ लेनी होती है जो कॉमन होती है हर एक में और जहाँ से आप इसको हटाना चाहते हैं। तो ये फुल स्टॉप सब में कॉमन है और आप इसके आगे के नंबर को हटाना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ करूँगा नेक्स्ट और इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा फिनिश। जैसे मैं इस पर फिनिश करूँगा, देखिए नंबर से हट के बाहर आ चुका है। अब ये तो 4-5 नाम मैंने लिए, अगर 1000 भी होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते आपने फॉर्मेट एक ही रखा हो। आपने फुल स्टॉप ही हर जगह रखा हो, कहीं पे हैश ना रखा हो, कहीं पे माइनस का निशान ना रखा हो या इक्वल टू का निशान ना रखा हो। आपने अगर ये सिंबल्स नहीं लिए, आपने एक ही कॉमन सिंबल लिया है, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ बहुत ईजिली। अब बात आती है नंबर को कैसे डिलीट करेंगे। अब नंबर के लिए तो उसमें फॉर्मेट, अब एन करेंगे तो एन भी बीच में नाम में बहुत हो सकता है आ जाए, जैसे रोहन आ गया तो प्रीत उस साइड चला जाएगा। इसके लिए हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, Ctrl+H प्रेस करेंगे, जो कि रिप्लेस का ऑप्शन है। यहाँ पे फाइंड बट में हम लिखेंगे नंबर और रिप्लेस विद कर देंगे स्पेस, कुछ नहीं रखेंगे और सिंपली रिप्लेस ऑन करेंगे। सेम रिप्लेसमेंट दिखाई इसने मेरी, और आप देख सकते हैं यहाँ से वो डिलीट भी हो गए। तो मेरा काम बहुत ही आसानी से हो गया। पर हुआ क्यों, जब एक ही फॉर्मेट था। अब एन छोटा होता, ओ बड़ा होता, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपके लिए वो दिक्कत का कारण बन सकती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप टाइप करें अपना डेटा एक फॉर्मेट में रखें। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ, ऐसे तो मेरे जितने भी नाम लिखे सारे मेल ही हैं, तो मैं मेल ही लिखूँगा इनको, मैं कोई और नाम नहीं दूंगा। पर फिर भी मैं आपको ये एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ जो मेरे साथ बीती है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे काम दिया था, बोला यार ये करके देना। तो मैंने सोचा थोड़ा उस पर कैसे करूँगा, तो थोड़ा दिक्कत वाला काम था, पर हो गया। तो इसको जुगाड़ भी आप कह सकते हैं। ये जुगाड़ मैंने कैसे किया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मान लीजिए कि मैंने अपने नाम के आगे इन्होंने मुझे बोलते हैं कि मेल एंड फीमेल लिखिए, पर जो मेल फीमेल है वो ब्रैकेट में लिखना है। तो कॉनकैटिनेट फार्मूला जो है वो इसको नहीं लिख पाएगा। देखिए इक्वल टू कॉनकैटिनेट, जैसे मैं लिखूँगा, टैब की को प्रेस करूँगा, अब मैं नाम दूंगा जैसे कि था, फिर मैं कॉमा करूँगा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा बिगिन स्पेस इन्वर्टेड कामा क्लोज। क्यों, क्योंकि विनायक तिंगलू के साथ मेल ना जुड़ जाए, थोड़ी स्पेस रहे, फिर कॉमा। अब मैं चाहता हूँ जो ये मेल है ये ब्रैकेट में आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा। ट्राई करके देख लेते हैं। इन्वर्टेड कामा बिगिन, एक एडिशनल चीज़ जोड़ रहा हूँ इसलिए इन्वर्टेड कामा बिगिन आएगा, फिर ब्रैकेट दूंगा, उसके बाद मेल को सिलेक्शन करूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर कॉमा दूंगा और उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करूँगा, क्योंकि अब मेरा लास्ट ब्रैकेट यही है ना, कौन सा, ये वाला A1 का। तो मैं फिर से A1 का ब्रैकेट दूंगा और एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे मेरा ये B1 ही आ रहा है, मेल तो नहीं आया ना। तो ये एरर कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, तो इस एरर को ठीक करने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। आप बोलेंगे ये तो बहुत ही इजी था, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बिगिन का साइन लूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज का, सिंपल इस तरीके से। आप इसकी सिलेक्शन करके इसको नीचे ले आऊँगा कुछ इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने सिंपली इसकी सिलेक्शन करके आपको जो यहाँ पे साइन दिख रहा है स्क्वायर जैसा ग्रीन कलर का, इसके ऊपर ले जाके माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक किया था। तो जहाँ तक डेटा था इसने ऑटोमेटिक इसको यहाँ तक ले आया है, तो बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे मैं इधर लिखूँगा इक्वल टू कॉनकैटिनेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, कॉमा लगाऊँगा, इन्वर्टेड कामा बिगिन, फिर स्पेस, फिर क्लोज, फिर कॉमा। अब मैं
इस सेल को लूँगा, ना कि इसको, क्योंकि ये मुझे ब्रैकेट में लाना है। उसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा, उसके बाद मैं इसकी कॉमा दूंगा, फिर मैं इसके बाद इसकी सिलेक्शन करूंगा, फिर कॉमा दूंगा, फिर इसकी सिलेक्शन दूंगा। क्योंकि मुझे ब्रैकेट में जो चीज़ लिखती है उसके लिए स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली ये करूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे विनायक टिंगलू मेल बहुत ही ईजिली मेरे पास आ चुका है। आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।